दुनिया से ये छुपाती रही कि कर्ण मेरा बेटा था। आज सुबह ही मैंने जाकर के कर्ण को ये बताया था कि वो मेरा पुत्र है। सो युधिष्ठिर को गुस्सा आ गई। मां, अरे राजमाता तू भेद ना छुपाती। अगर मां तू भेद नहीं छुपाती तो कर्ण जैसा भाई मेरा रण में मारा नहीं जाता। मां, तूने ये भेद छुपा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं स्त्री जात को ही श्राप देता हूं कि इनके पेट में कभी कोई बात रुकेगी ना। और तभी तो माताओं के पेट में कभी कोई बात रुकते ना है। ये युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। कितनी छोटी बात हो और कितनी बड़ी हो, छुपावे की हो चाहे मत छुपावे की हो, भजतिये और पट्ट पड़ोसियां थे कहीं में कछुली मांग में पहुंच जाए और चाहे कुछ और मांग में पहुंच जाए, लेकिन कहीं जरूर युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कि मां, स्त्री जात को मेरा श्राप है कि कभी तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। इतना बड़ा भेद तूने छुपाया, कर्ण जैसा भाई मेरा मारा नहीं। पिंडदान किए कर्ण की आत्माओं की तृप्ति के लिए। इसके बाद माताओं दुर्योधन की तरफ 4-5 योद्धा बचे। ज्यादा योद्धा नहीं बचे थे पूरे महाभारत में, शायद 15 योद्धा बचे थे, जिसमें दुर्योधन की तरफ दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ये बचे थे। और पांडवों की तरफ कई वीर थे, 9-10 वीर बचे थे। लेकिन दुर्योधन क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तो अपनी मां गांधारी के पास पहुंचा कि मैया अब तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो गांधारी ने कहा जब सब कुनबा नष्ट ने नष्ट करवा दो तो मेरे पास क्या लेने आया है, क्या लेने आया? सो बोला मां, अब मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी, पांडव मुझे मार देंगे, मैया मेरे प्राणों की रक्षा कर। गांधारी ने कहा बेटा दुर्योधन तो चिंता मत कर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना, कल युद्ध का 18वां दिन है और युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ है। और मैं जिंदगी भर में मैंने जब पट्टी बांध के आंखों पे रखी उसे सुबह खोलूंगी और तू नग्न होकर के मेरे सामने से निकल जाना। तेरा शरीर जो है पूरा वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। भक्तों, सुबह का वक्त दुर्योधन नग्न होकर के चला और मैया गांधारी तैयार थी महल में। तो कन्हैया बीच मिल गए और कन्हैया ने कि क्यों दुर्योधन कहां जा रहे हो? बोले मैया के पास। तो ऐसे नग्न होके, तेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं और मां के सामने नग्न होके जाएगा तो ये पाप नहीं लगेगा? दुर्योधन कहने लगा कन्हैया एक बात बताओ, मां के सामने क्या पाप? मां तो मां होती है, मां के लिए तो बच्चा बच्चा रहेगा हमेशा। बोले बेटा हम इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी मां की थोड़ी बहुत तो लोक लज्जा कर, ऐसे जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कोई और भी हो वहां पर। एक काम कर ले, ये केला का पत्ता तोड़ ले और केला के पत्ता और जंघों से लपेट करके तू चला जा, तो तेरी लाज बच जाएगी और तेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। और भक्तों कन्हैया इतनी कह के मनते न करे। दुर्योधन ने सोची के बात तो ठीक है, इस बच्चे को बैठाओ, ये कहना को है। पकड़ ले लला, देखो कितना ढीठ है, बड़ा हठील है। सब भक्तों था केला के पात को लपेट करके जंघों से चला
और जा करके गांधारी के सामने खड़ा हुआ, माँ आंखों की पट्टी खोल। और जो ही भक्तों गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली, ऊपर से नीचे तक नजर डाली तो पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया। लेकिन जंघों के जितनी जगह पर केले का पत्ता बंधा था उतनी जगह कच्ची रह गई। तो गांधारी ने कही, क्यों लला, तुझे अकल किन्ने दई, तेरा सत्यानाश हो जाइए, तो पूरा शरीर वज्र का हो जाता तेरा। लेकिन किसने अकल बताई? बोले हमें क्या मालूम, कन्हैया ने बताई अकल। गांधारी कहने लगी, कन्हैया को भी चेन्नई पड़ो, मेरा कुनबा पूरा नष्ट करवाए दो, और फिर भी चेन्नई पड़ा। लेकिन दुर्योधन सुन, एक काम और कर ले, अंत में तू अच्छोद नाम के तालाब पर चला जा और वहां जाकर पानी में जल बांधने की शक्ति तुझे आती है, जल में अंदर प्रवेश करके बैठ जाना और अपने अंदर की जो क्रोध की अग्नि है उसे मार, उसे दबा। और देखो ये बात सत्य है, काऊ की दुश्मनी बच जाए तो परीक्षित जी जितना दुश्मन दुश्मन को नहीं मारता उतने से ज्यादा उसके अंदर की जो क्रोध की अग्नि होती है वो जला जला के मार देती है। जीवन भर अगर आदमी तो दुश्मनी चलते रहे तो दुश्मन पे कभी अटैक नहीं कर सकता, करेगा नहीं, लेकिन जो भीतर की जो अग्नि जल रही है गुस्सा की, क्रोध की, वो जला देती है। मैया ने कहा कि चला जा, अच्छोद नाम के तालाब पर जल बांधने की शक्ति है तुझे, जल में समा जाना और तब तक मत निकलना जब तक 24 घंटे न हो जाएं। अगर 24 घंटा तू जल में बैठा रहा तो तुझे कोई मार नहीं सकता, और 24 घंटा से पहले अगर तू निकल आया तो फिर तुझे कोई बचा नहीं सकता। दुर्योधन सोच लो 24 घंटा कौन सी बड़ी बात है, हाँ, एक रात और एक दिन बैठा रहूंगा। चला गया वो अच्छोद नाम के तालाब में जाकर के समा गया और इसने जल बांधने की शक्ति थी तो जल बांधा और योग मुद्रा में बैठ गया और भक्तों नारायण का भजन करने लगा, अपने मन को शांत करने लगा। और कन्हैया को मालूम पड़ गई, हाँ, कि दुर्योधन पहुंच गया अच्छोद नाम के तालाब में। अब कन्हैया सोचने लगे जब तक राजा न मरे तब तक युद्ध कैसे जीता जाएगा। भाई अगर राजा जिंदा है तो युद्ध पर विजय कैसे हो गई, पांडवों की विजय होगी नहीं। सो लेके पांडवों को पहुंच गया अच्छोद नाम के तालाब पर। भीम तो कही भीम तो पर जो कुछ कही जाए, जितनी भली बुरी कही जाए, सो जा दुर्योधन तो कह ले उन्हीं निकलेगो ना। सो भीम तालाब पे खड़ा हो गया और कहने लगा, एक कायर, ए डरपोक, तेरी अगर माँ ने दूध पिलाया तो बाहर निकल। क्या तेरी माँ ने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था कि रण को छोड़ के और मुंह दुबका के तालाब में बैठ गया? अगर मैया का दूध पिया तो बाहर निकल। जो ही माँ के दूध पे बात आई फिर कहाँ रुकने वाला था दुर्योधन। भाई योद्धा तो वो भी था, छोटा मोटा योद्धा ना हो, 10,000 हाथियों के बराबर ताकत थी दुर्योधन में और भीम में, दोनों में। लेकिन भीम को मां भवानी की ओर से 9,000 हाथियों की ताकत अलग से प्रदान की गई एक वरदान में, और कहा गया कि जब तू सीधे घुटने को टेकेगा तब 9,000 हाथियों की ताकत और आ जाएगी तेरे अंदर। सही भक्तों, जैसी मां के दूध पे बात आई, दुर्योधन ने अपनी गदा उठाई और कहा कि अरे खड़ा हो जा भीम, खड़ा हो जा। तो देखो बताया जाता है कि उसी अच्छोद नाम के तालाब में और मां लक्ष्मी का वास था। तो मैया लक्ष्मी ने भी रोका दुर्योधन को कि बेटा तेरी माँ ने कह के भेजा है तुझे 24 घंटे जा तालाब में रह, और बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा तू। दुर्योधन ने कहा मैया हट जा, मेरे माँ के दूध पर बात आ गई और मैं इसमें बैठा रहूं। निकल के चला, ऊपर आया तो आके कहा कि कन्हैया जहूं चेन्नई पड़ा तुम्हें, जहूं चले आए।
युधिष्ठिर से मेरा युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वो गदा नहीं जानते। अर्जुन तीर चलाना जानता है। नकुल सहदेव पंडित में ज्यादा हैं, ज्योतिष में ज्यादा हैं। मेरी बराबरी का योद्धा है केवल भीम। अच्छा भीम को निकालो तो कन्हैया तो चाहते भी थे कि भीम से युद्ध हो। सो भीम से कहा बेटे भीम जाओ कर लो तुझे हाथ। तो भीम मैदान में उतर गया और दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अब भीम गदा को प्रहार करे लेकिन दुर्योधन के ऊपर कोई असर ही ना हो। गदा मारे चिंगारी छूटे, गदा मारे चिंगारी छूटे, कोई असर ना हो। भगवान समझ गए कि इसका शरीर वज्र का है, भीम से मार नहीं पाएगा। और दुर्योधन ने भीम को पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के अधमरो कर लो। अब भीम पड़ा है जमीन पे। सो भगवान ने ताल ठोकी है भीम। रण में योद्धा लड़ते हैं गिरते नहीं, बार कर बार। और जो ही भगवान ने ताल ठोकी सोई भीम समझ गया। और भक्तों दुर्योधन ऊपर से प्रहार करना चाहता था। सो भीम ने घुमाए के गदा और दुर्योधन की जंघा में जोई मारी। एक ही गदा में दुर्योधन जमीन में जंघा टूट गई। और जंघा जोई टूटी सोई भक्तों अच्छोत नाम के तालाब पर अधमरा हो गया दुर्योधन, गिर पड़ा। और भीम ने दे गदा दे गदा दे गदा आधे प्राण खींच ले और अच्छोत नाम के तालाब पे पड़ा हुआ ससकता हुआ छोड़ के और चले आए। अब अश्वत्थामा नजदीक आ गया। कौन छुपते छुपाते आया। तो दुर्योधन ने कहा क्यों रे तू कहां था। बोले प्रभु मैं तो छुपते छुपाते आया हूं तुम्हारे पास। दुर्योधन ने कही तू एक काम कर अश्वत्थामा, एक काम कर तू आज रात ही रात में जा और पांडवों के 5 शीश काट करके मेरे पास ले आ तो मैं तुझे आधा राज्य का राजा बना दूंगा। श्री भक्तों अश्वत्थामा के मन में लालच आ गया। लेके तलवार नंगी चल दिया। कहां पहुंचा। पांडवों का जहां शिविर लगा था। तो देखो माताओं भगवान कन्हैया पांडवों को पहले ही उस शिविर से ले जा चुके थे और उस शिविर में सो रहे थे पांडवों के 5 बेटा। तो जाते ही जाते जाने कहा करो कि शिविर में पहुंचो। और शिविर के नजदीक देखा कि भोले बाबा का त्रिशूल पहरा दे रहा है। अब अश्वत्थामा सोचने लगो जब तक भोले बाबा की प्रार्थना ना करेंगे तब तक त्रिशूल नहीं हटेगा और त्रिशूल नहीं हटेगा तो अंदर घुसने नहीं देगा। सो भोले बाबा की प्रार्थना करने लगा। पर मर जाऊंगा जरा देखते नहीं हो। नामी बन को भोले वाले भोले और भाले भोले हुए और भाले हुए। भोले तो बहुत भोले और भाले है जाए जब गुस्सा में आ जाए तो भाले की तरह चुभते भी। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। हाल ही नाराज हाल ही शांत हाल ही शांत हाल ही नाराज।
ऐसे देवता हैं। भोले बाबा ने कहा तू चौखट पर मर जाएगा तो धाम मेरे में आएगा। तू चौखट पर मरे ए धाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा। और नाम अमर हो जाए फिर भी अरे तुम मुझे न बिसरियो। मैं चौखट पर मर जाऊंगा जरा देखते रहियो। और जो ही भक्तों अश्वत्थामा ने भोले बाबा की प्रार्थना करी, श्री भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहा कि भक्त कुछ वरदान मांग ले। अश्वत्थामा ने कहा प्रभु केवल अपने त्रिशूल को झंते हटाए लो और कुछ होना चाहिए। सो भोले बाबा ना जाने के जाने काय को त्रिशूल हटवा हुआ, त्रिशूल हटा लिया और जो ही भक्तों त्रिशूल हटाया अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के शिविर में प्रवेश कर गया। और जाते जाते माताओं पांचों पांडव तो नहीं थे लेकिन पांडवों के पांचों बेटा सो रहे थे। सो जाने जाते ही जाते नंगी तलवार लेकर के धड़ों में मारी और शीश अलग किए और पांचों बेटों के शीश एक दुशाला में जाने बंद किए और भक्तों लेकर के चला, ले जा करके दुर्योधन के सामने रख दिए। ले महाराज पांचों पांडवों के शीश जो 18 दिन में काम नहीं हुआ केवल एक रात में काम हो गया। सो दुर्योधन को बड़ी खुशी भाई, बड़ी खुशी कि पांचों पांडव 18 दिन में नहीं मरे लेकिन केवल एक दिन में मरे गए। शो भक्तों दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा बाप भीम को शीश निकाल के दे दे, जाने मेरी जंघा तोड़ी है। उस भीम के शीश को मैं कुछ लूंगा। अब मैं भीम को शीश हो ढूंढे तो मिल जाए तो ही ना, लेकिन भीम को बेटा रहे सो बाको चेहरा थोड़ा मिलता जुलता रहे। भीम से श्रुत से नाम था। सो उस बेटे के शीश को लेकर के और चोई दुर्योधन ने हाथ पे रखा और चोई हथेलियों की मसलन लगाई सो शीश फूट गया। और चोई शीश फूटा सो दुर्योधन समझ गया कि भीम का शीश होता तो इतनी जल्दी नहीं फूट जाता। भीम तो महाबली था, ये भीम का शीश नहीं, भीम के बेटा श्रुतसेन का शीश है। और नीच और अश्वत्थामा तूने मेरे कुल का नाश कर दिया। लड़ाई भाई भाई की थी, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी। तूने मेरे कुल का नाश कर दिया, मेरे कुल के दीपकों को बुझा दिया। और भक्तों ये बताया जाता है कि दुर्योधन ने पांचों बच्चों के गम में अपने प्राणों को उसी तालाब पर छोड़ दिया, खत्म हो गया। और इधर सुबह देखी कि मेरे पांचों बच्चे आज नहीं, वैसे पांचों उठ करके सुबह पैर छूने के लिए आते थे माँ के, आज एक भी नहीं उठा। द्रौपदी भागी और शिविर में पहुंची और जाने जाए कि देखो पांचों के पांचों धड़ पड़े हैं, शीश है ही नहीं। सो मैया पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। पांचों बेटों के धड़ों पर मैया पछाड़ खा के रोने गई। द्रौपदी रोए और लासड़िंग भरे कंपिया रोई।
अरे कंपी रोई अरे तुम बिना मेरे लला जगत में जा डाइन को नए कोई अरे तुम बिना मेरे लला दुखिया को दुनिया में नए कोई रो गई द्रौपदी। माताओं जिसका एक बेटा दुनिया से चला जाए उसकी क्या हालत होती है। द्रौपदी के तो 5-5 बेटा दुनिया छोड़ गए। अरे सबर में किन पे बांधूंगी अरे सबर में किन पे बांधूंगी मैं किनते बेटा कहूँ लला के किन को टेरूंगी। रो रही है अरे चले गए अखियन के तारे 5-5 मेरे लला के बेटा अखियन के तारे अरे 5-5 मेरे लला मेरे उमरिया के बारे अरे के छोना धीर बनाए दीजो अरे पूत मोए धीर बनाए दीजो तेरी मैया पूछे बात कहने को बोल सुनाए दीजो। गौ मैया के पाछौ लला जगत से तोता रम गए बातुखिया के पाछौ लला कन्हैया बागत रम गए। सोना बागत रम गए द्रौपदी के पाछौ लला के मैया को छोड़ के उड़ गए। माताओं का एक पुत्र दुनिया छोड़ के जाता है उसकी क्या हालत होती है। और द्रौपदी के 5-5 बेटा जब दुनिया को छोड़ गए डाहिन की तरह टकरा रही है कोई धीर बधाने वाला भी नहीं है। तब तक मुरली मनोहर आ गए। सो मुरली मनोहर के पीतांबर को पकड़ के लटक गई। प्रभु तुम्हारे खेल में अगर और कोई कमी रह गई हो तो हमारे प्राणों को भी खींच लो।
इस माँ के 5 बेटा दुनिया छोड़ गए। अब इसका कुल का उजियारा भी कोई नहीं है, कोई आगे राज्य को चलाने वाला भी नहीं है। प्रभु मैं क्या करूंगा? कन्हैया ने कहा द्रौपदी धीरज धरो, धीरज धरो। ये दुनिया में जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। कोई यहाँ पर अमर नहीं है द्रौपदी। उन मैयाओं को पूछ ले जिन माओं के 100 लाल इस महाभारत में कुर्बान हो गए हैं। उस माँ के सीने को जाकर के पूछ ले उस माँ के सीने में कैसी आग जलती होगी। तेरे तो केवल 5 बेटा थे, गांधारी के 100 बेटा खोए हैं जा महाभारत में। द्रौपदी को थोड़ी तसल्ली हो गई। ए बेटियों क्या बात करती हो? काय कुछ मिलेगा हुआ? भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन अब क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि प्रभु द्रौपदी के 5 बच्चा मरे हैं, एक माँ धीरज कैसे धारण कर ले? 5 की लाश सामने पड़ी हैं, बताओ कैसे धीरज धरेगी माँ? अर्जुन ने गांडी उठाया और गांडी उठा करके प्रतिज्ञा की, द्रौपदी चिंता मत कर, शाम तब होने दूंगा जब तेरे बच्चों का हत्यारा तेरे चरणों में पड़ा होगा, अन्यथा अर्जुन लौट करके अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाएंगे। तो द्रौपदी रो करके कन्हैया से बोली, कन्हैया अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, ले जाओ अर्जुन को, लेकिन मेरे पति की रक्षा करना। कहूँ ऐसा न होए कि दुश्मन ने मेरे 5 बेटा मारे और मेरे पति पर भी आक्रमण न कर दे। द्रौपदी रो करके कन्हैया से बोली, मोए पीठ दिखाए जात कन्हैया और तेसी जे मुखड़ा दिखलइयो।
कन्हैया को संग लेके जा रहे हो, मुझे सुरक्षित मेरे पति चाहिए। कन्हैया ने काहे को रो रो करवा रही है, क्यों पागल हो गई है द्रौपदी? हम ले जा रहे हैं तो तेरे पति को जिंदा लेके आएंगे, जा, ये हमारा वचन है। सुभक्तो रथ चले बियावान जंगल में और जा करके अश्वत्थामा को वन में घेर लिया। बोला आनंद भगवान की। अब तो जब बियाबान जंगल में जाकर के कृष्ण ने रथ खड़ा किया सामने अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने सोची के प्राण ना बचेंगे, अर्जुन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे 5 बच्चा मारे दुर्योधन को द्रौपदी के, तो ये मेरे प्राणों को नहीं छोड़ेगा। सो भक्तों गुस्सा में आए कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में, हाँ, अज्जा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। और जो ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कन्हैया कहने लगे अर्जुन अगर ब्रह्मास्त्र इसने छोड़ दिया है तो तुम्हें जला के राख कर देगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, जैसे कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है, वैसे ब्रह्मास्त्र की काट है ब्रह्मास्त्र। तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तो अगर ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ोगे उसका ब्रह्मास्त्र तुम्हें जला देगा। भक्तों, अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के टकराए तो महाप्रलय आने लगी, तीनों लोग डगमगाने लगे। तो भगवान ने महामुनि व्यास को बुलाया और व्यास जी से कहा कि समझाओ अपने नाती को, ये अधर्म होने जा रहा है, दुनिया बचेगी नहीं ब्रह्मास्त्रों से। तो व्यास जी ने कहा ए अर्जुन वापस करो अपना अस्त्र, ए अश्वत्थामा तू भी वापस कर। तो माताओं अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा वापस न कर पावे। व्यास जी ने कहा क्यों नहीं वापस कर रहा रे? बोले प्रभु हम ब्रह्मास्त्र चलाए वो तो जानते हैं, लेकिन लौटा है वो हमारे बस की बात है, हम जानते ही नहीं। क्यों रे? जब तू चलाना जानता था लौटाना नहीं जानता था तो तूने चलाया क्यों? क्या तेरे गुरु ने तुझे विद्या नहीं सिखाई? तो व्यास मुनि ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उसकी दिशा को परिवर्तित किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा और बांध करके और रथ में डाला और लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे। और द्रौपदी थी कहीं, बोल द्रौपदी क्या चाहती है? इसे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, तू बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए। बोल द्रौपदी इसके साथ
या छोड़ दें? द्रौपदी कहने लगी प्रभु अगर तुम इसे मार दोगे तो मेरे पांचों बच्चा जिंदा नहीं होने, तो अगर ये भी मर गया तो जैसे मैं अपने बच्चों के गम में पागल हूं तैसे इसकी मैया भी रोएगी। और प्रभु मेरे तो 5 हत्ते मैंने धीरज रख लो, ये अपनी माँ का अकेला है, इसकी मैया जिंदा ना बचेगी, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी इसने तेरे 5 बच्चा मारे और तू इसके प्राणों की रक्षा मांग रही है? छोड़ तो देंगे लेकिन तब जब तू रोना धोना बंद कर दे। अगर तू बच्चों का मोह त्याग दे तो हम इसे छोड़ देंगे। तो देखो द्रौपदी क्या बोली, मोहन माधव लो इसी समय अपना मोह त्यागती हूँ। मोह त्यागे देती हूँ लेकिन इसे छोड़ दो। और भक्तों जब छोड़वे की बात वही तो कन्हैया ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, तुम कहो तुम तो धर्मराज हो ना, क्या करें, छोड़ दें? द्रौपदी तो छोड़ने की कह रही है। धर्मराज ने कहा कि भैया हम तो करेंगे धर्म की बात, और धर्म ये कहता है कि बच्चों का हत्यारा चाहे कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन धर्म तो ये भी कहता है कि ब्राह्मण भी चाहे कैसा हो उसको मारना नहीं चाहिए। भीम कहने लगा भैया ब्राह्मण कैसा भी हो बच्चों को मार के रख दे और उसे छोड़ दो, तो ये तो आज द्रौपदी के मारे कल किसी और के बच्चों को मारेगा। छोड़ने की बात नहीं। आगे बढ़ा पवन पुत्र भीम और जाने जाए के अश्वत्थामा के सिर को पकड़ा और पकड़ करके एक मुक्का दिया, मस्तक फट गया। मस्तिष्क में से एक दिव्य मणि थी सो खींच ली। जब मणि खींच ली तो तुम जानते हो परीक्षित जी, कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, तुम तो संपर्क कर लेते हैं। यज्ञपति जी जब मस्तिष्क में से मणि खिंच गई है अश्वत्थामा के में से, अब एक बात बताओ, अगर साइकिल के हैंडल में थे वो लंबा जो बोल्ट होता है जो हैंडल में डाला जाता है और बाहर निकाल लो तो हैंडल ही निकल आएगा पूरा, और हैंडल निकल जाए तो बताओ फिर साइकिल को ठिकाना कहाँ जाएगी? क्या मालूम कौन सी घैया मर रहा है पर खैये में जाएगी। ऐसे ही अश्वत्थामा पथ से भ्रष्ट हो गया, बुद्धि से पैदल हो गया। अब से उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, लेकिन हाँ इतनी तो है परीक्षित जी, यज्ञपति जी, हरदी जरदी ना तजे खटरस तजे न आम,
चून सफेदी न तजे न आदत तजे गुलाम। हल्दी जरदी ना तजे, हल्दी कितनी भी काली पड़ जाए, कितनी काली पड़ जाए, लेकिन पीलापन रहेगा। अमियां चाहे कितनी मीठी हो, कितनी मीठी, लेकिन फिर भी खट्टापन उसमें रहेगा। आटा सड़ जाए लेकिन सफेदी नहीं छोड़ सकता। और आज आदत से जो गुलाम होता है ना, नीच आदमी, वो कबों अपनी आदत को ना छोड़ेगा। नीच से तो सर्प अच्छा है, सर्प एक बार काटेगा, लेकिन नीच आदमी रोज काटेगा तो पग पग पे डसेगा, जगह जगह पे डसेगा। चलिए नीचता का परिचय दे दिया और जाने कहा करो, अपने मन में सोची कि पांडवों के वंश को नहीं चलने दूंगा। बरीचा मनता ही ना, बालक बंदर एक स्वभाव ना बैठे तो करें वाऊ वाऊ खत्म। देखो पलंग है रही है, बारे लली ललाओ, कोई बात नहीं, शांत हो जाए बच्चा, शांत हो। अब भक्तो अस्वस्थ माने सोचा कि पांडवों के वंश को नहीं चलने दूंगा, सोचा अग्नि बाण छोड़ा। और जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु तो मारा गया था, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो थी वो 6 महीने के गर्भ से थी। भक्तों ये बाण जाकर के उत्तरा के गर्भ में टकराया, और जो ही गर्भ में टकराया, वंश यादव सन विजेंद्र सिंह, मैं कामना करता हूं कि वंश का वंश हमेशा बढ़ता रहे, वंश की वंश वेल जो है हमेशा बढ़ती रहे, और परमात्मा मुरली मनोहर की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे। बच्चे की दीर्घ आयु हो, माँ भवानी की कृपा बनी रहे, माता पिता का नाम रोशन करे। अब भक्तों जब बाण जाके उत्तरा के गर्भ से टकराया तो उत्तरा रोने लगी, गर्भ चलने लगा। उत्तरा रो रो करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब नहीं, प्राण जा रहे हैं, प्रभु रक्षा करो। और कैसे उत्तरा भगवान को बुला रही है, ताली बजा के माता सब बोलियो, अरे तुम कहाँ सूरतिया धारी रे, और मेरी सुवन भींगत साड़ी, तुम कहाँ सूरतिया धारी रे, सुवन भींगत साड़ी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो, क्योंकि पांडवों का वंश केवल उत्तरा का गर्भ ही चला सकता था, और कोई नहीं, कोई बचा ही नहीं था।
भगवान माया रूपी कवच पहन के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उत्तरा के गर्भ को जा बचाया। बोल आनंद कंद भगवान। और बताया ये जाता है कि उत्तरा का गर्भ तो बच गया, लेकिन 9 महीना के बाद जब उत्तरा के बालक पैदा हुआ तो बालक मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ। उत्तरा ने कही प्रभु एक बात बताओ, या तो तब तुमने से बचाया क्यों, अगर बचाओ तो अब ये जिंदा क्यों नहीं, या तो अब जिंदा करो या तुम्हें तभी मार देना था। सो भगवान ने आकर के उस बच्चे में सांसें डाली और सांसें डाल करके उसमें उसे जीवित किया। तो भक्तों, जीवित होते ही होते उस बच्चे ने चारों तरफ देखा, क्योंकि भगवान अंतर ध्यान भय, उसने देखा कि मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसने गर्भ में रक्षा करी वो दिखाई नहीं दे रहा। उसका तो विराट रूप था, अलौकिक रूप था। तो उस बच्चे का नाम पड़ा वहां पर परीक्षित, पर धन इच्छित, यानी जो दूसरों की परीक्षा करता हो उस बच्चे का नाम होगा परीक्षित। अब परीक्षित जी तुम्हारा जन्म भाव है, इनको जन्म अब भाव है, तुम तो हंस रहे हो।